रुई जितनी सॉफ्ट और एकदम स्पॉन्जी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर ग्लूटेन फ्री ज्वार की इडली एकदम परफेक्ट फर्मेंटेड बैटर के साथ बनाने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका। हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्चना और स्वागत है आपका मेरे चैनल क्वीन ऑफ किचन पर। दोस्तों, आपने कई सारे प्रकार की इडली बनाई होगी। दाल चावल से हमेशा इडली बनाते होंगे, लेकिन क्या आपने साबुत ज्वार से इडली कभी बनाई है? तो चलिए आज हम बनाते हैं ज्वार की बनी इडली, एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल स्पॉन्जी और टेस्टी इतनी कि आप इसे हमेशा बनाएंगे। तो इस इडली को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 1.5 कप भर के ज्वार यानी कि सोरगम। आधा कप हमें यहाँ पर चाहिए उड़द की दाल और जस्ट 1 टीस्पून भर के साबुत मेथी दाना। अब हमें तीनों चीज़ों को अच्छे से वॉश करना है। इसके लिए हमें एक बाउल में निकालनी है ज्वार यानी कि सोरगम। ये जो दाल है इसे अलग से बाउल में निकालेंगे, क्योंकि हमें दोनों चीज़ों को अलग अलग वॉश करके अलग अलग भीगने के लिए रखना है। मेथी दाना जो है उसे हमने दाल के साथ भिगोना है, तो पहले हम ज्वार को अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो इसे 2 से 3 पानी से अच्छे से धोना है, तभी हम इनसे भीगने के लिए छोड़ देंगे। अब देखिए, मैंने ज्वार को अच्छे से वॉश कर लिया है, इसमें पानी डाल देंगे। इसी तरह से हमें जो मेथी दाना और उड़द की दाल है उसे भी 2 से 3 पानी से वॉश करना है। और वॉश करने के बाद इसमें भी मैं पानी डाल देती हूँ। पानी बिल्कुल भी कम ना डालें, ज़्यादा पानी डालना है क्योंकि दाल फूलती है। अब देखिए, दाल और ये जो ज्वार हमने धोकर भिगोकर रखी है, इसे हमें करीबन 7 से 8 घंटों तक भीगने के लिए छोड़ना है। ज्वार को भीगने के लिए 8 घंटे का टाइम हमें देना ही देना है। अगर कम समय में अगर आप इस ज्वार को भिगोते हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छे से भीगेगी नहीं, सॉफ्ट नहीं होगी। तो इसे अच्छे से भिगोना बहुत जरूरी है। देन हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। सो देखिए, सुबह मैंने इसे भीगने के लिए छोड़ा था और अब जब 8-9 घंटे हो गए हैं और आप इसे चेक करेंगे, इस तरह से नाखून से तोड़ने चाहेंगे तो ज्वार जो है बिल्कुल आसानी से टूटेंगी नहीं। लेकिन ऐसा मत समझना कि ये भीगी नहीं है, अब अच्छे से भीग चुकी है। दाल भी हमारी भीग गई है। अब दोनों चीज़ों को हमें ग्राइंड करने से पहले एक और काम करना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है लगभग 1 कप से थोड़ा सा कम पोहा। पोहा भी हमें 2 से 3 पानी से धोना है और इसे तब तक भीगने के लिए छोड़ेंगे जब तक कि हम ज्वार को पीसते हैं। तो इसे धोने के बाद हम इसमें पानी डालकर छोड़ देंगे करीबन 10 मिनट के लिए। अब चलिए, पहले हम ये जो दाल है ना, इसे निकाल लेते हैं मिक्सी के जार में और बिल्कुल फाइन पेस्ट में हमें इसे पीसना है। और इसे पीसने के लिए हम दाल का भिगोया हुआ पानी ही यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो बैटर है वो बहुत ही बढ़िया सा फर्मेंट होगा। तो चलिए अब इसे पीस लेते हैं और बिल्कुल इस तरह से फाइन पेस्ट में मैंने इसे पीस लिया है। अब इसे निकाल लेते हैं। देखिए, हमें ज्वार और दाल को भिगने के लिए अलग पानी का यूज़ नहीं करना है। जो दाल भिगोया हुआ पानी है उसका ही यूज़ करेंगे, तभी आपका जो बैटर है बिल्कुल अच्छे से फर्मेंट होगा। तो ये बहुत नेसेसरी या इम्पॉर्टेंट टिप है बैटर को अच्छे से फर्मेंट करने के लिए। तो इसी तरह से मैंने जो ज्वार है उसे भी दरदरा पीस लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे भिगोया हुआ पोहा। अब दोनों को हमें फिर से एकदम फाइन पेस्ट में पीसना है। वैसे आप ज्वार और पोहा दोनों एक साथ पीसने के लिए डाल सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा ज्वार को पहले पीस लिया था और फिर पोहा डालकर इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। चलिए अब पूरा का पूरा बैटर निकाल लेते हैं इस मिक्सिंग बाउल में। सो देखिए, बैटर हमने ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला रखा है। इस तरह की कंसिस्टेंसी रखने के बाद अब हमें हाथों को थोड़ा सा काम देना है। तो करीबन 10 मिनट के लिए इसे बहुत ही अच्छी तरह से फेंटना है। जब 10 मिनट तक आप इस बैटर को फेंटेंगे तो इसमें बिल्कुल अच्छे से एयर जाएगी, तो बैटर फूल जाएगा और बिल्कुल बढ़िया सा फर्मेंट हो जाएगा। तब आपकी जो इडली है बहुत ही बढ़िया सी फूलेगी। अब क्योंकि ठंड के दिन है तो आपको इसे किसी गर्म जगह पर रखना है, तो मैं इसे अपने अवन में रखती हूँ। और हाँ, इसे बंद अवन में रखना है, अवन को ऑन ना करें। तो सुबह अब मैं इसे अवन में से निकाल रही हूँ
और इसका लीड निकालने के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो बैटर है इस तरह से फूल गया है। बिल्कुल हमारा ये जो मिक्सिंग बाउल है भर चुका है इस बैटर के साथ। और देखिए इसके एयर पॉकेट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सा फर्मेंट हो चुका है। तो इसमें हमें अब कोई भी बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं होगी। अब क्योंकि हमें थोड़ी थोड़ी इडली बनानी है तो इसे एक अलग से बाउल में निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इसमें नमक मिक्स करना है। तो पूरा का पूरा बैटर हमें एक साथ नमक डाल के मिक्सअप नहीं करना है। अब बैटर को सांचे में भरने से पहले हमें एक और काम करना है। तो इडली का जो कुकर है या फिर जो कढ़ाई है उसमें पानी डालकर गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद ही हमें बाकी का प्रिपरेशन करना है। अब हमें इडली बनाने के जो मोल्ड या प्लेट्स हैं उसे ऑयल लगाकर ग्रीस करना है। ऑयल अच्छी तरह से लगाएंगे ताकि इडली आसानी से डिमोल्ड हो जाए। ऑयल लगाने के बाद हम इसमें बैटर पोर करेंगे, लेकिन दोनों जो सांचे हैं पहले मैं ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेती हूँ। और अब हम इस बैटर में डाल देंगे नमक। तो आपके स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल दीजिए। मैंने 1 टीस्पून भर के आधे बैटर में ही नमक डाला है। इसे मिक्सअप कर देती हूँ। हल्के हल्के हाथों से मिक्सअप करें, बहुत ज़्यादा इसे चलाना नहीं है, नहीं तो इसके जो एयर पॉकेट्स हैं वो निकल जाएंगे तो इडली बढ़िया सी फूलेगी नहीं। देखिए अब इसे मिक्सअप कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं, ना ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा गाढ़ी है। जैसे कि हम चावल की इडली का बैटर बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही बैटर हमें बनाना है। और अब पूरे के पूरे जो कैविटीज़ है इडली के वो भर लेंगे। जब नमक डालकर आप बैटर को चलाएंगे तभी आपको रियलाइज होगा कि बैटर कितना हल्का, कितना फूला फूला बना है। तो चलिए दोनों प्लेट्स भर लेते हैं। लेकिन जब हम इन प्लेट्स को इडली के कुकर या फिर कढ़ाई में प्लेस करेंगे तो मेक श्योर के पानी में बिल्कुल अच्छे से उबाल आया हो, तभी आपको इन प्लेट्स को कढ़ाई में रखना है। दोस्तों ये जो सोरगम इडली यानी कि ज्वार की इडली है वेट लॉस के लिए बहुत ही बढ़िया सा ऑप्शन है। पेट भी भरेगा और वजन भी बढ़ेगा नहीं। डायबिटीज वाले लोग भी इसे आराम से खा सकते हैं। और क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं तो ये हेल्दी भी है। देखिए पानी में बढ़िया सा उबाल आ चुका है तो प्लेट्स इसमें प्लेस कर देते हैं। और अब हमें 15 मिनट तक इस इडली को स्टीम करना है। दोस्तों इसी तरह से बहुत सारी टेस्टी, यम्मी, हेल्दी रेसिपीज मैं अपलोड करती रहती हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकॉन के ऑल बटन पर भी क्लिक करना है। और हाँ, इस वीडियो को ख़त्म होने से पहले प्यारा सा एक कमेंट करके लाइक शेयर भी करना है। अब 15 मिनट के बाद इसमें नाइफ इंसर्ट करके देखेंगे तो क्लीन निकल कर आया है, मतलब हमारी इडली परफेक्ट कुक हो चुकी है। तो इसे निकाल लेते हैं। गरम गरम अगर आप इसे निकालने चाहेंगे तो इडली टूट सकती है या फिर प्लेट में ही चिपकी रहेगी। तो इस तरह से चम्मच का या फिर नाइफ का यूज करके इसके जो साइड एजेस हैं उसे फ्री अप कर लीजिए और बस इडली को निकाल लीजिए। गरम गरम सांभर के साथ या फिर ग्रीन चटनी के साथ इसे सर्व करिए। चलिए एक इडली मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट स्पॉन्जी बनी है। तो जिस तरह से हम इसे प्रेस करते हैं तो अपना जो शेप है वापस से ये होल्ड कर लेती है। इसका मतलब हमारी जो इडली है बिल्कुल परफेक्ट बनी है। दोस्तों आप जब भी इस इडली को ट्राई करेंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी जो इडली है वो कैसी बनी। तो लीजिए सभी के सभी इडली हमने इसी तरह से तैयार कर ली है। सॉफ्ट कितनी है पहले ही मैंने आपको दिखा दिया है। जब आप इसे पूरी तरह से ठंडा करेंगे तो देखिए कितनी बढ़िया सी प्रेस हो रही है। गर्मा गर्म सांभर के साथ आप इसे ठंडा होने के बाद भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।